नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं एमएलजी न्यूज़ टीवी। करौली से कुछ युवा बहुजन समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनसे बात करते हैं, क्या उनकी सोच है, इस रैली को किस तरह संपन्न करेंगे, किस विचारधारा पे वो चलना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार जाटव है जी। और मैं करौली से आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। और आज ये बड़ी तादाद में हमारे बहुजन समाज के लोग आए हुए हैं। भाई का प्रोग्राम है और भाई चंद्रशेखर लंबे समय से दलित शोषित मंचों की आवाज़ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम उनके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम अपनी जी जान से उनका साथ हैं। हम अपने अंतिम क्षण तक उनके साथ रहेंगे और इस बहुजन मूवमेंट को और इस बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज ये भीड़ तो कुछ नहीं है, अभी शुरुआत हुई है और जयपुर की सभी सड़कें नीली हो चुकी हैं। और जो गहलोत सरकार को जो डर था वो डर बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से भाई का कारवा बढ़ रहा है, भीम आर्मी का कारवा बढ़ रहा है और आज़ाद समाज पार्टी का कारवा बढ़ रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए नगर निगम चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी ने अपनी कई सीटों पे जो जीत थी वो दर्ज की है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही जल्द हम हमारी आज़ाद समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाएंगे और बड़े भाई चंद्रशेखर की आवाज़ को लगातार मजबूत कर दें और मजबूत करेंगे। और कल से ही हम आए हुए हैं। जय भीम, जय भीम। कल से जय भीम, जय भीम, जय भीम। कल से हम आए हुए हैं। जितना भी बाइक के लिए हमने प्रचार किया, करौली में भी हमने रैली की। करौली से करीब 4-5 बसें हमारे यहाँ प्रोग्राम में आ रही हैं और यहाँ पर आकर जयपुर में रैली की, सिटी पार्क की तरफ हमने रैली निकाली। तो प्रचार में कोई कमी नहीं है। हमारे समर्थक, हमारे भाई बंधु लगातार प्रचार कर रहे हैं और ये बहुजन मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। ये बाबा साहब की विचारधारा, मनुवादियों को तोड़ते हुए, मनुवादियों की विचारधारा को तोड़ते हुए, ये मनुस्मृति की जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इन सभी की विचारधारा को तोड़ते हुए जो हमारी बाबा साहब की विचारधारा है। हिंदू धर्म से आपको क्या दिक्कत हो सकती है? हिंदू धर्म हम चाहते नहीं है। पहली बात तो हिंदू धर्म, आप मुझे बताइए, भारत देश के अंदर बहन बेटियों पर कितना अत्याचार होता है। मंदिरों में जो ये बाबा जी होते हैं, ये आए दिन यौन शोषण इनके केस होते हैं। आप वैसे हिस्ट्री में जाओगे, आसाराम है, राम रहीम है, तो ये हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे। इन्होंने क्या किया? हमारे बच्चों के साथ यौन शोषण किया। हिंदू राष्ट्र का मतलब और भी तो हैं, आपने उनका तो नाम लिया जो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, और कौन अच्छा काम कर रहा है? उन्होंने एजेंडा बना लिया ना। ये तो क्या है, दलाल है। बाकी सरकार है या चाहे कोई भी और बाबा है, ये बीजेपी के दरार हैं। और हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया है जो पीएम मोदी के जो असिस्टेंट, उनका जो स्टेटमेंट दिया, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं कि 2035 तक संविधान बदलेगा। तो इनका एजेंडा ये है कि ये एक पार्टी से आते हैं, बीजेपी पार्टी से आते हैं। ये स्टेटमेंट इसलिए देते हैं कि ये वायरल हो और इनकी पार्टी का प्रमोशन हो। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सभी लोगों को पता होगा कि स्टेटमेंट किसने दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने स्टेटमेंट दिया। तो पूरे देश में बीजेपी का प्रवक्ता वो फेमस हो रहा है, तो उनकी पार्टी का प्रचार हो रहा है। ये जो बात कर रहे हैं, हाँ, ये इनके स्टेटमेंट इनके द्वारा दिए जाते हैं जिससे हमारी पार्टी का प्रचार हो। तो हमें ऐसी प्रथा के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, हम संविधान राष्ट्र चाहते हैं, क्योंकि संविधान से ही राष्ट्र चलेगा। हिंदू राष्ट्र में कोई सुरक्षित नहीं है। संविधान में कानून है, सभी को मौलिक अधिकार हैं और स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सभी का अधिकार संविधान में दिए हुए हैं। तो संविधान से ही राष्ट्र चलेगा। हिंदू राष्ट्र नेपाल में भी है, वहाँ का क्या हो रहा है? नहीं, नेपाल में देखो, जो सरकार है वो मनुवादियों की है। जो केंद्र में सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो देश का विखंडन कर रही है। लगातार हमारे बहुजन मूवमेंटों को वो, जैसे कि अभी आप देख लो, बागेश्वर सरकार है, उसको बाई कैटेगरी सुरक्षा दी गई है। हमारे भाई पर सहारनपुर में हमला होता है। हमारे पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष में हमारे लोगों ने आंदोलन किया, हमारे लोगों ने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के नाम दिया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, लेकिन भाई को सुरक्षा नहीं दी गई। तो किस मकसद से मतलब ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? जहाँ आमजन सुरक्षित नहीं है, जहाँ मतलब जो बहुजन मूवमेंट को लीड कर रहा है, इतना बड़ा नेता सुरक्षित नहीं है, तो किस मकसद से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? हम पूछना चाहते हैं उनसे। हम इनके खिलाफ है और इनकी परंपरा को तोड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, सतीश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सतीश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा कार्रवाई यही है। हमारे जितने भी साथी हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं और हम मेहनत करते रहेंगे। भाई के लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे तक उनको साथ देंगे और इस बहुजन मूवमेंट को पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा मूवमेंट बना के रहेंगे।
जय भीम। बहुजन समाज के लोग करौली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, एमपी, ग्वालियर से, देश के कोने कोने से आ रहे हैं और इनका यही मकसद है कि जो सरकार में जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकना और जो चंद्रशेखर जो आज़ाद है उनकी सरकार बनाए।